हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए एक बहुत प्यारा क्वेश्चन लाई हूँ। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपके मन में जो भी कंफ्यूजन होती है स्टीरियो केमिस्ट्री के टॉपिक्स में, आर एस को लेकर, पॉजिटिव नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, SN2 SN1 में कैसे इन्वर्जन रिटेंशन, कुछ भी जो डाउट्स होते हैं वो सब यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। तो अच्छे से ये क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन सुनना। सबसे पहले इस वीडियो को पॉज करो, अपना आंसर मार्क करो, एक्सप्लेनेशन अपना सोचो, पहले अपना एक्सप्लेनेशन सोचो, फिर उसके बाद मैं आपको एक्सप्लेनेशन बताऊंगी, आंसर बताऊंगी, फिर आप अपना क्रॉस चेक करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। सो जस्ट सी, आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन में दिया गया है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमको बस ट्रू फॉल्स बतानी है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बोलता है अ कंपाउंड विद द एस कॉन्फ़िगरेशन इज द नेगेटिव इनैंशियमर। तो सबसे पहले समझो कि एस कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। हम जब भी आर और एस कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो हम यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन निकाल रहे होते हैं कायरल सेंटर की। किसकी? कायरल सेंटर की। बस ऐसे ही सिग्निफाई करने के लिए कि ये आर है, ये एस है, ठीक है। और हम कभी भी जब पॉजिटिव नेगेटिव इनैंशियोमर्स बोलते हैं कि पॉजिटिव है या नेगेटिव है, सो हम बेसिकली ऐसे इनैंशियोमर्स की बात कर रहे हैं कि जो प्लेन पोलराइज लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन में घुमाए, मींस क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाए, और जो नेगेटिव डायरेक्शन में घुमाएगा वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब होता है कि कैसे रोटेट किया आपने प्लेन पोलराइज लाइट को। आपका जो इनैंशियोमर था वो कैसे रोटेट कर रहा है प्लेन पोलराइज लाइट को। सो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट बाय इनैंशियोमर, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे पास एक चीज मेरे को समझ आई कि पॉजिटिव मतलब होता है कि लाइट घूमी राइट डायरेक्शन में, ये होता है पॉजिटिव, ठीक है। और ये होता है डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। क्या मतलब है इसका? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। और अगर मैं बोलूं कि नेगेटिव डायरेक्शन में घूम रही है, इसका मतलब हुआ कि वो नेगेटिव डायरेक्शन में घुमा रहा है, सो इट इज लीवो रोटेटरी। सो हियर इट इज रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड यहां पर मैंने बोला लीवो रोटेटरी। तो आप ये कभी नहीं कह सकते कि जो आपके पास आर है वो हमेशा पॉजिटिव होगा और एस है वो हमेशा नेगेटिव होगा। हम ये कभी नहीं कह सकते, बट यस ये जरूर कह सकते हैं पॉजिटिव इज डी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, एंड नेगेटिव इज एल, लीवो रोटेटरी। तो क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? नो, दिस स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एस का मतलब नेगेटिव इनैंशियोमर नहीं होता, एस का मतलब पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेटमेंट देखो, तो मुझे पता लग गया ये वाला तो फॉल्स है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है एन ए कायरल कंपाउंड कैन हैव कायरल सेंटर। सो देखो, आपके पास अगर कोई भी ए कायरल कंपाउंड है, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया, आपके पास है CHO और मेरे पास OH है, OH है, OH है, H है एंड CHO है, ठीक है। यहाँ पर क्या ये एक कायरल कंपाउंड है? तो सबसे पहले यही चेक करो, हमारे पास ये CHO, इस कार्बन से CHO अटैच है, OH अटैच है, H अटैच है, तो क्या ये कायरल सेंटर है? यस, कायरल सेंटर है, क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर 4 डिफरेंट वैलेंसीज है, राइट। और फिर उसके बाद ये वाला कार्बन देखो, क्या ये कायरल सेंटर है? ये भी कायरल सेंटर है, क्योंकि ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है और 4 डिफरेंट वैलेंसीज है, 4 डिफरेंट बॉन्ड्स बने हुए हैं, ठीक है। तो मेरे पास 2 कायरल सेंटर आ गए, तो ठीक है, कायरल सेंटर तो है, पर क्या ये ए कायरल है या कायरल है? तो ये ए कायरल मॉलिक्यूल है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है। व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस प्लेन ऑफ सिमेट्री। जो ये POS आ रही है, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, इसकी वजह से ये आपके पास ए कायरल मॉलिक्यूल हो जाता है। तो कोई भी मॉलिक्यूल में अगर कायरल सेंटर भी है तब भी वो मॉलिक्यूल ए कायरल हो सकता है, अगर वहां पर प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गई या फिर सेंटर ऑफ सिमेट्री आ गई, COS आ गई। अब सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे होती है? जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ले लूँ OH, ठीक है, और मैंने यहाँ पर भी ले लिया OH, आपके पास यहाँ पर है फ्लोरीन, यहाँ पर है फ्लोरीन, ये आपके पास H है, ये आपके पास H है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सेंटर में से देखूँ, ये सेंटर में से, तो यहाँ पर आपके पास
ये वाला जो सेंटर में अगर आप चलो तो ये सेंटर पे OH ऊपर है, OH नीचे है, फिर ये H इस तरफ है, फ्लोरीन इस तरफ है, फ्लोरीन इस तरफ, तो सब अपोजिट अपोजिट जा रहे हैं, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री भी है। ठीक है, तो ये होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री और ये होता है प्लेन ऑफ सिमेट्री। अगर किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री आ जाए या प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाए, सो रिगार्डलेस ऑफ दैट कि उसके पास कायरल सेंटर्स हैं कि नहीं है, वो अकायरल ही होगा, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव ही होगा। ठीक है, सो मेरे पास जो ये वाली बी स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। एन ए कायरल कंपाउंड कैन हैव कायरल सेंटर, यस इट इज हैविंग। ए कायरल कंपाउंड के पास कायरल सेंटर, 2 सेंटर्स आ रहे हैं, करेक्ट है। ठीक है, तो मुझे ट्रू पता लग गया, तो यहाँ से अगर मैं अपने मार्क करूँ आंसर, तो ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता, और आंसर है ए पार्ट, इतना भी पता चल गया। ठीक है, बट फिर भी हम CDE को एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि कैसे CDE भी फॉल्स है। सो यहाँ पर देखो सी पार्ट में है एन ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस मस्ट बी ए कायरल। कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस ए कायरल होना चाहिए। तो फिर से देखो यहाँ पर आपके पास अगर मैं अमीन इन्वर्जन की बात करूं, हम अगर अमीन इन्वर्जन की बात करते हैं तो मैंने यहाँ पर ले लिया नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे मैंने लगा दिए 3 डिफरेंट स्पीशीज, एक तो लोन पेयर ही है और एक लगा दिया मिथाइल, एक पे है हाइड्रोजन, एक पे है ड्यूटेरियम। ठीक है, सब डिफरेंट है। ये वाला जो नाइट्रोजन है वो क्या है, वो है कायरल। ठीक है, कायरल है, बट सिंस ये इन्वर्जन शो करता है, ये उल्टा हो जाता है, जैसे नाइट्रोजन का लोन पेयर आ जाएगा अब इधर और ये वैलेंसीज हो गई इधर। तो यहाँ पर सिंस ऐसे होने की वजह से, उल्टा होने की वजह से, इन्वर्जन होने की वजह से ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो आपके पास कायरल तो था बट ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। सो इन्वर्जन की वजह से दिस इज ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो क्या स्टेटमेंट थी, क्या ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस मस्ट बी ए कायरल? नहीं, कायरल भी हो सकते हैं, इट कैन बी कायरल। सो यहाँ पर ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स, क्योंकि मैंने यहाँ पे देखा कि नाइट्रोजन कायरल था बट ऑप्टिकली इनएक्टिव भी था। ठीक है, अब देखो डी स्टेटमेंट कह रहा है इन केमिकल रिएक्शन SN2 देयर इज ऑलवेज एन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। हम कभी भी जब SN2 पढ़ते हैं तो हम ये बोलते हैं कि ऑलवेज इन्वर्जन नहीं होगा। देखो जब भी मैं कॉन्फ़िगरेशन देती हूँ तो हम जब भी कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड करते हैं तो कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड होती है प्रायोरिटी ऑर्डर से, कि कौन ज़्यादा एटॉमिक नंबर में है, याद है। सो प्रायोरिटी ऑर्डर से हम डिफाइन करते हैं कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर अगर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आता है, उसका प्रायोरिटी ऑर्डर अगर सेम नहीं हुआ लिविंग ग्रुप के, तो आप कैसे कह सकते हो कि वो इन्वर्जन है। तो यहाँ पर इन्वर्जन भी ऑलवेज करेक्ट नहीं है, इन्वर्जन होता है पर ऑलवेज नहीं कह सकते आप। आपको नहीं पता कि जो न्यूक्लियोफाइल आया है उसका सेम प्रायोरिटी ऑर्डर है कि नहीं है। सो इसीलिए ये स्टेटमेंट भी क्या है, फॉल्स है। ठीक है, देन लास्ट स्टेटमेंट है व्हेन एन अकायरल मॉलिक्यूल रिएक्ट्स टू गिव अ कायरल मॉलिक्यूल द प्रोडक्ट इज ऑलवेज रेजमिक। अब देखो फिर से यहाँ पर आपको इस लाइन को समझने के लिए SN1 पता होनी चाहिए। SN1 क्यों, क्योंकि वहां पर जब हम बनाते हैं तो मेरे पास कार्बोकेटायन बनता है। ठीक है, और कार्बोकेटायन अकायरल है। ठीक है, और अब इस अकायरल मॉलिक्यूल में जब मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आया तो उस न्यूक्लियोफाइल ने इसे कायरल बना दिया। ठीक है, तो यहाँ पर जब मेरे पास न्यूक्लियोफाइल आया तो वहां पर वो कायरल बना देता है, तो मैं न्यूक्लियोफाइल जोड़ देती हूँ। मैं बोल रही हूँ कि कायरल है क्योंकि 3 डिफरेंट स्पीशीज लगी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास यस, आपके पास ये क्या आ चुका है, अब कायरल आ चुका है। पर वो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि रेजमिक बनाता है ऑलवेज। नो, रेजमिक तो नहीं होती है। SN1 हमेशा बोलता है कि 100% रेजमाइजेशन तो कभी भी नहीं होती है। ये तो बहुत गलत स्टेटमेंट है, जो बच्चों को लगता है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि SN1 में 100% रेजमाइजेशन होता है। बिल्कुल गलत है, ये कभी नहीं होता। वहां पर थोड़ा सा इन्वर्जन ज्यादा होता है रेजमाइजेशन से। तो आप ये कह सकते हो 50% से थोड़ा सा ज्यादा इन्वर्जन होगा और 50% से
थोड़ा सा कम रिटेंशन होगा। तो क्या ये 100% रेजमाइजेशन हुई? नो, ये 100% रेजमाइजेशन नहीं है। तो ये करेक्ट है, आपको ये ध्यान हमेशा रखना है, कभी भी ये ध्यान मत रखना कि ऑलवेज 100% रेजमाइजेशन है, ये बहुत गलत है। क्यों ऐसे इन्वर्जन ज़्यादा क्यों होता है? क्योंकि आप खुद समझो, जब कार्बोकेटाइन प्लेनर है, ठीक है, तो वहाँ पे थोड़े से स्टेरिक फैक्टर भी डिफाइन करेंगे हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री को। जैसे अगर कोई भी मॉलिक्यूल वहाँ से निकला और कार्बोकेटाइन बनाया, तो वो उसकी विसिनिटी में तो होगा। अगर Cl निकल रहा है, ठीक है, तो उसकी विसिनिटी में तो है, तो उस लाइन से अगर एग्जैक्टली आएगा, जैसे अगर मैंने बोला आपके पास है यहाँ पर कार्बन और यहाँ पर है Cl और ये 3 डिफरेंट एटम्स हैं, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ कि ये बन गया कार्बोकेटाइन और ये 3 डिफरेंट एटम्स और यहाँ पर Cl बाहर निकल चुका है, ठीक है। बट अब जब न्यूक्लियोफाइल आएगा, न्यूक्लियोफाइल या तो यहाँ से आ सकता है या तो पीछे से आ सकता है, ठीक है। तो मैं बोल रही हूँ पीछे से आना ज़्यादा बेटर है यहाँ से आने के। क्यों? क्योंकि जब यहाँ से आएगा थोड़ा बहुत तो रिपल्शन फेस करेगा Cl से जो निकला, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं रिटेंशन थोड़ा सा कम है और इन्वर्जन थोड़ा सा ज़्यादा है। तो ऑलवेज रेजमाइजेशन कभी भी नहीं है। तो आपको यहाँ पर क्या ध्यान रखना था? आपको यहाँ पर ध्यान रखना था ये पॉइंट्स कि RS कॉन्फ़िगरेशन कायरल सेंटर की हम निकालते हैं, बट पॉजिटिव नेगेटिव RS से डिफाइन नहीं होता, वो रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट से डिफाइन होता है और ये कंप्लीटली एक्सपेरिमेंटल है। RS तो हम थ्योरेटिकल वैल्यू दे रहे होते हैं, थ्योरेटिकल है RS पूरा का पूरा, बट पॉजिटिव नेगेटिव एक्सपेरिमेंटल है। आप ऐसे नहीं बता सकते कि लाइट कहाँ घूमी, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले ये वाला पॉइंट पता होना था, फिर आपको POS और COS भी पता होना चाहिए कि कोई भी कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल भी अकायरल हो सकता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो सकता है अगर POS COS आ जाए, ठीक है। फिर उसके बाद हमको ये भी पता होना चाहिए कि अगर नाइट्रोजन कायरल हो तो उसका मतलब ये नहीं होता कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है बिकॉज ऑफ अमीन इन्वर्जन, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा कि SN2 में कभी भी हम ये नहीं बोलेंगे कि ऑलवेज इन्वर्जन हो रहा है, हम बोलते हैं कि कॉन्फ़िगरेशन प्रायोरिटी ऑर्डर से डिफाइन होता है। तो हमें नहीं पता, आप न्यूक्लियोफाइल को अगर पूरा डिफाइन करके दोगे, हम निकाल पाएंगे अगर, तो हम निकाल के बता देंगे कि R का S बन रहा है या S का R बन रहा है। अदरवाइज हम नहीं बता सकते कि क्या प्रायोरिटी ऑर्डर सेम होगा न्यूक्लियोफाइल का और क्या इन्वर्जन होगी ही होगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमने SN1 में देखा कि 100% रेजमाइजेशन तो होता ही नहीं है, ये तो बिल्कुल गलत है, ठीक है। सो यहाँ पे दैट्स ऑल फॉर दीज कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पर हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट देखे हैं और ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता ही आता है। तो आप ये ध्यान से देखना वीडियो, आपको कुछ भी डाउट लगे इन किसी भी स्टेटमेंट में आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, आई विल आंसर योर क्वेरी। आपको और भी कोई डाउट हो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो, कोई स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ना हो आप वो भी कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू क्वेश्चन। टिल देन जस्ट स्टडी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।